तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस मीटिंग में ही अपना दम तोड़ देता है। बल्कि यही नहीं, पूरे शहर में लोग इसी तरीके से अपना दम तोड़ते जा रहे हैं। आखिर ये इंसान एक साथ क्यों मर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए मूवी पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद कहानी में हमें आगे जियोलॉजी प्रोफेसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो क्लास में अपने स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी और बबल लेंथ पढ़ा रहा होता है। और तभी यहाँ आर्मी के कुछ ऑफिसर जॉर्ज को लेने आए हैं और जॉर्ज देखता है कि वो अपने साथ डॉक्टर सर्च को भी लाए हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन का एक्सपर्ट है। अब इन दोनों को सीक्रेट आर्मी मीटिंग के लिए ले जाया जाता है जहाँ जाकर इनकी मुलाकात जर्नल से होती है और जर्नल इन्हें हाल ही में हुए हादसे के बारे में बताता है कि यहाँ बिना किसी वजह की बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। और हैरानी की बात यह थी कि इन सारे लोगों की डेथ एक साथ एक ही टाइम पर हुई है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था, यही जानने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। जॉर्ज इन्हें देखकर समझ जाता है कि सारे लोगों की मौत एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हुई है। दरअसल जिन लोगों की डेथ हुई थी इन सारे लोगों को कोई न कोई हार्ट कंडीशन थी, इसलिए इन सभी के दिलों में एक पेसमेकर नाम की डिवाइस थी, लेकिन हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव की वजह से इनकी मौत हुई है। अब रीजन पता चलने पर कर्नल उससे कहता है तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जॉर्ज कहता है जनरल हमें पता लगाना चाहिए कि इतनी हाई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव कहाँ से आई है। लेकिन जनरल उनकी कोई भी बात नहीं मानता। लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होता, ये तो शुरुआत थी। और अगले ही दिन पक्षियों का उन पर अटैक होता है, जैसे कि सारी पक्षियां किसी चीज से डर रहे हों और देखते ही देखते ये पक्षियां पूरे शहर पर फैल जाती है। और अब यहाँ जॉर्ज की बात सही साबित हो रही थी क्योंकि पक्षियां भी उड़ने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर यूज करती है, लेकिन अब वो वेव भी खत्म हो रही है। और अब इसी तरह की कंडीशन एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप पर हो रही थी। जब वो स्पेस पृथ्वी के करीब आ रहा था तब वो अपना नियंत्रण खोने लगी थी, पर रेविका जैसे तैसे करके उस शिप को एक नदी में लैंडिंग करवा देती है जिससे सबकी जान बच जाती है। इधर जॉर्ज इन सारी घटनाओं को देखते हुए अपने रिसर्च में लग जाता है। जब वो अर्थ का 3D मॉडल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और जॉर्ज अपने इस रिसर्च को डॉक्टर कॉन्ग्रेट को दिखाता है और डॉक्टर कॉन्ग्रेट भी उसकी इस रिसर्च को देखकर परेशान हो जाते हैं। और जॉर्ज से मिलने के बाद वो अपने एक सिगरेट फाइल को बाहर निकालता है। और जब रात होती है तो रात में सभी को आसमान पर एक गहरे रंग की कलर दिखाई पड़ती है, पर किसी को ये नहीं पता होता कि वो पृथ्वी पर आने वाली एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और तभी जॉर्ज को एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहाँ जॉर्ज उन सबको बताता है कि पृथ्वी की कोर में जो लिक्विड होता है उसके घूमने से पृथ्वी पर मैग्नेटिक पावर बनती है, लेकिन अभी इसने घूमना बंद कर दिया है जिससे पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर बनना बंद हो गई है, जिससे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और ऐसा ही रहा तो आसमान में उड़ने वाले फ्लाइट या शिप सब नीचे गिर जाएंगे, बड़ी बड़ी तूफान आएंगे और एक दिन पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। और इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि इंसान पृथ्वी के मात्र 11 किलोमीटर ही अंदर गया है और जहाँ ये लिक्विड है वो 3000 किलोमीटर की गहराई पर है और जहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। और तभी डॉक्टर कॉन्ग्रेट को अपना पुराना दोस्त ब्रेड याद आता है जो इसी तरह के काम करने में माहिर था। खैर वो ब्रेड के पास पहुँच जाते हैं। ब्रेड उन्हें अपना बनाया हुआ डिवाइस दिखाता है जो किसी भी मेटल को पल भर में धूल में बदल सकता है। साथ ही साथ ब्रेड ने यूटेनियम नाम की एक ऐसे डिवाइस को बनाया था जिससे कितना भी तापमान या प्रेशर डालने पर वो और ही मजबूत हो जाता है। और वो इनकी इस डिवाइस को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ही कुछ डिवाइस चाहिए था। और अब इस धातु से पृथ्वी के कोर में जाने के लिए शिप बनाना एक अच्छा आइडिया था और इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। खैर गवर्नमेंट इन्हें इस काम के लिए हर तरह की चीज प्रोवाइड कराता है ताकि शिप को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। तभी गवर्नमेंट एक हैकर पिंच को भी इस मिशन में रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी खबर बाहर तक जाए। अब ब्रेड काफी मेहनत करके अपनी इस डिवाइस को बनाने में कामयाब हो जाता है और यह शिप चलने के लिए अल्ट्रा पावर न्यूक्लियर का यूज करेगा। अर्थ के कोर तक जाने के लिए इस शिप को 6 हिस्सों में डिवाइस किया गया था ताकि किसी तरह की कोई खराबी आने पर वो इस डिवाइस के हिस्से को शिप से तुरंत अलग कर सके। प्लान के मुताबिक इस शिप के कोर पर पहुंचने के बाद वहाँ एक ब्लास्ट किया जाएगा जिससे कोर पर तरंग पैदा होगी और वो लिक्विड अपने पुराने गतिविधि पर आ जाएगी। और तभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की वजह से जगह जगह बिजली की तरंग देखने को मिलता है और ये देखकर वो अपने मिशन पर तुरंत निकल जाते हैं और अपने मिशन के लिए सही जगह वो मरियाना ट्रेंच को ही चुनते हैं और मरियाना ट्रेंच की तरफ निकल जाते हैं। और अब ये पूरी स्पीड में जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 12 घंटे बाद सोनार पर कुछ अजीब सा डार्कनेस नजर आता है। दरअसल ये हिस्सा क्रिस्टल से बना होता है जहाँ उसकी शिप आकर फंस जाती है। अब इनके पास उस शिप को ठीक करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पहले अपने शिप से नाइट्रोजन गैस निकालते हैं जिससे वो उस जगह को ठंडा कर सके और जल्दी वो अपने शिप को ठीक करने में लग जाते हैं। और तभी ऊपर से गिरते एक लावा जैको पर पड़ता है और वो खोलते हुए लावा में गिर जाता है। और अब बाकी के लोग इंजन को स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अब इन्हें 2 दिन बीत चुके हैं और ये अर्थ के कोर पर पहुँचने ही वाले हैं और इसलिए टीम के कुछ लोग न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी उनका सामना एक बहुत बड़ा डायमंड से होता है और वो जैसे तैसे उस शिप को बचाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा डायमंड शिप के एक हिस्से से टकरा जाता है और डिवाइस पर लगे सिस्टम खुद से उस हिस्से को अलग कर देता है जहाँ न्यूक्लियर कंट्रोल डिवाइस सिस्टम रखा गया था जिस पर पूरा मिशन ही बना था। तभी
तभी सर्च वहाँ जल्दी जाकर न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम को जॉर्ज को देता है और खुद ही वहाँ फंस जाता है। जॉर्ज को बहुत दुख लगता है क्योंकि वो उनका सबसे अच्छा दोस्त था। खैर उन्हें अर्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और फाइनली कुछ टाइम बाद वो अर्थ के कोर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर वो जानते हैं कि कोर की डेंसिटी उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वो जितने भी विस्फोट अपने साथ लाए थे वो इनके मुकाबले बहुत कम ही थे और इससे तो पावरफुल वेव पैदा होगी ही नहीं। और तभी डॉक्टर कैंगरेट कहता है शायद हमारी ये मिशन अब फेल हो चुकी है और अब हमें अपने मिशन 2 पर काम करना चाहिए। और सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ जर्नल प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में बताते हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री को ऐसा लग रहा था कि दुश्मनों ने ऐसा वेपन तैयार किया है जिससे खतरनाक भूकंप पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने जिंसी की लीडरशिप में खुद की और भी पावरफुल वेपन तैयार किए हैं जो कि हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव अर्थ के कोर में फायर करता है। अब जॉर्ज को भी ये समझ आ जाता है कि अचानक अर्थ का कोर रोटेट करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेस्टिनी की वजह से हुआ था, मतलब इसका जिम्मेदार यूएस है। तभी डॉक्टर कैंगरेट कहता है ये सब बाद में कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अर्थ को बचाने का दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। और तभी कोर पर होल होने लगते हैं और समुद्र उफानने लगता है, जिससे बड़ी बड़ी पुल भी टूटने लगती है और जॉर्ज की टीम भी यहाँ फंस चुकी थी। अब जॉर्ज शिप के हर हिस्से में न्यूक्लियर फिट करके उसे ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है, पर ऐसा करने के लिए उसे डिवाइस को अलग करना पड़ेगा और इसके लिए ब्रेंट बाहर जाता है, जहाँ के तापमान से उसका सूट पिघलने लगता है। वो अपना काम तो कर देता है पर उसकी मौत हो जाती है और अब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वाइब्रेट की वजह से कांग्रेट का पैर फंस जाता है और काफी कोशिशों के बाद वो अपना पैर को निकाल नहीं पा रहा होता और अर्थ को बचाने एक दूसरा ब्लास्ट बहुत जरूरी था। डॉक्टर कांग्रेट जॉर्ज को बाहर फेंक देता है क्योंकि उनके पास समय नहीं था और वो भी मारे जाते हैं और अब वो दोनों बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और तभी जॉर्ज को याद आता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की एनर्जी से वो शिप को फिर से चालू कर सकता है और वो एक आखिरी ब्लास्ट करता है और उसकी एनर्जी से शिप चालू हो जाता है और वो वहां से निकलकर समुद्र तल पर आकर रुक जाते हैं। अब जॉर्ज और मैंसी कहाँ हैं किसी को नहीं पता और वो उन्हें खोजने लगते हैं और तभी इमरजेंसी को बहुत सारे शार्क एक जगह पर तैरती हुई नजर आती है और उन्हें ये देखकर पता चल जाता है कि शायद जॉर्ज और मैंसी यही हैं और वो उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। और हमें मूवी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फिन एक कैफे में बैठकर वहां के सारे सिस्टम को हैक कर लेता है और यूएस के प्रोजेक्ट के बारे में दिखाता है, जिससे यूएस मिलिट्री पर सवाल उठने लगता है और उन्हें अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। फिर उन सब के बारे में भी उन्हें बताता है जिन्होंने इस काम के लिए अपनी जान दी थी और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।